हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ एग्जाम यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस आपको जारी कर दिया गया है और हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि इसमें भी आपके वीडियो एग्जाम की तरह जीके जीएस पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है और यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो ये सिलेबस चेंज हुआ है ये वाकई में अच्छा ही हुआ है। क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, हम जिस एग्ज़ाम को हम जो भी पोस्ट लेने जा रहे हैं, कम से कम हमें उस पोस्ट के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि जीके जीएस रीजनिंग हिंदी हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं पेट की परीक्षा में। और तो फिर ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन अब मेन चीज़ ये समस्या निकल के आ रही, आखिर अचानक से ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और यूट्यूब का सबसे बड़ा धमाका हम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमने लेखपाल की परीक्षा में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, वीडियो की परीक्षा में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया था, ठीक वैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का भी पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। कैसे करवाएंगे सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएं कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे और इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम हालांकि आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार इसको आपसे डिस्कस जरूर करूंगा क्योंकि आपको बहुत डीपली इस बार इसको पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो यूपी ट्रिपल एस सी का लेवल है ना, वो बहुत ही अप जा रहा है। आप पढ़ के कुछ और जाते हैं और आपको मिलता वहाँ पे कुछ और है। आप पढ़ के जाते हैं कि रूमी दरवाजा कहाँ पे स्थित है, आपको पता है कि लखनऊ में स्थित है, लेकिन पेपर पूछता है कि रूमी दरवाजे की लंबाई कितनी है। तो थोड़ा आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। तैयारी कैसे करें इस सब के बारे में हम सब कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मित्रों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी कल ही हमारा ऐप डाउनलोड हो गया, मतलब लॉन्च हो चुका है। अभी हालांकि मैं उस पर काम नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कल ही हमें अप्रूवल उसका मिला है। अब इसका ट्रेनिंग भी हमको लेना है, तो 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। वहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप वीडियो क्लासेस को देखेंगे तो इतना समय आपके पास नहीं है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है, अगर मैं आप बात करूं एग्ज़ाम की, तो ये जो परीक्षा है ये आपकी लगभग वही नवंबर में हो जाने की पूरी संभावना है। अगर जो ये नवंबर में नहीं हो पाती है तो ये नवंबर या दिसंबर में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी, इतना मान के चलिए। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि कम से कम 2 महीने में हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसको कंप्लीट करा दें। जो है हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब ये जरूरी बात है कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, क्या 90 परसेंटाइल वाले भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा था कि जो पिछली बार का जो अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा था 71 नंबर वालों को जो थे वो आपके शॉर्ट लिस्ट हो गए थे आपके मेन परीक्षा में जूनियर असिस्टेंट की। क्योंकि इसमें तो उससे ज़्यादा पद है ना, उसमें थे 1262, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ 2021 में, ठीक है। और इस बार क्या है, इसमें जो है वो आपके 1468 पद हैं, ठीक है। कितने पद हैं? 1468 पद हैं, ठीक है। और जरूरी बात यह है कि आखिर इसमें लगभग कितने परसेंटाइल वाले सम्मिलित हो सकते हैं, तो इतना मान के चलिए लगभग इसमें आपके 70+ तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कुछ आपके एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, या एसटी कैटेगरी के हैं, तो लगभग जिनका नंबर 68+ है, ठीक है, जिनके भी नंबर 68+ हैं, तो वो जो बच्चे हैं, वो जो अभ्यर्थी हैं, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। अभी से हम आपको सिलेबस, हम आपको डेमो, हो सकेगा तो कल ही मैं आपको डेमो उपलब्ध करा दूंगा कि ये किस प्रकार से हमारे नोट्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1262 पदों पर लगभग 41,000+ बच्चे सम्मिलित हुए थे। मैं पूरा का पूरा आंकड़ा उस प्रकार से दे रहा हूँ, ये नहीं कि हवा में बातें नहीं हो रही हैं, जो चीज़ रियल है वो आपको बताई जा रही है। और इसमें आपके पद हैं लगभग 1468, तो लगभग वही 50,000, ठीक है, लगभग 50,000 बच्चे जो होंगे वो इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। वो बच्चे शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाएंगे, लगभग 50,000 बच्चे हो जाएंगे। अब अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो परसेंटाइल लगभग आपका 95 परसेंटाइल तो जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर जो आपके थोड़ा कम भी हैं, ठीक है, जैसे मान लें कि 95 परसेंटाइल तक आ सकता है इसका कट ऑफ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा जो 96 परसेंटाइल वाले हैं, 96 से जो 99 परसेंटाइल तक का है, वो तो 100% तैयारी करें, उनका तो शॉर्ट लिस्ट में नाम आना बिल्कुल तय है। 95 से नीचे तो थोड़ा इसमें डाउट है, जो मैं रियल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 96 से जो ऊपर हैं वो तो आराम से तैयारी करें, उनका हर हाल में सिलेक्शन हो जाएगा आपका शॉर्ट लिस्ट में, तो वो तैयारी करें।
अब मेन चीज़ ये बात है कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे जो है इतना आप समय नहीं कि मैं आपको पूरा नोट्स या वीडियो के माध्यम से तैयारी करूँ। मैं आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्ले स्टोर की, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। रजिस्टर कर लेना, वहाँ पर नाम, ईमेल, अपना स्टेट वगैरह सब कुछ इसमें डाल देना और बहुत जल्द से बहुत जल्द ही जल्द आपको वहाँ पे नोट्स मिलना प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हो सकेगा तो शायद सोमवार या मंगलवार से ही हम उसमें आपको नोट्स देना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। आप इतना भरोसा मान के चलिए। और यूट्यूब की सबसे सस्ती फीस वहाँ पर आपको मिलेगी। आप ये भी मैं पहले ही यहाँ पे क्लियर करके दे रहा हूँ, ये नहीं कि आपसे लूटने वाली कोई बात नहीं, इतनी सस्ती फीस कि आप आराम से अफोर्ड कर सकें। आपने देखा भी था कि वीडियो एग्जाम में हमने आपको मात्र 76 रुपये में पूरा कोर्स उपलब्ध कराया था। हालांकि वो लिंक के माध्यम से था, अब हमारा ऐप तैयार हो चुका है, ऐप के माध्यम से हम आपको पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सिलेबस के माध्यम से देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो आवेदन जो कुल था 1468 पदों पर इसमें था, आपकी वैकेंसी है। और इसमें फॉर्म भरा गया था, जो आपके मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा था, ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे 23/5 यानी कि मई में आपके फॉर्म भरे गए थे 12/6 तक का, ठीक है। तो ये तो इतना जरूरी नहीं है। आइए थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। अच्छा ये भी चीज़ है कि लिखित परीक्षा आपकी एक ही पाली की होगी, ठीक है, 2-3 पालियाँ नहीं होंगी कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो, क्योंकि 50,000 बच्चे होंगे, आराम से हो जाएगा। प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी आपकी 100 और टाइमिंग रहेगी आपकी 2 घंटे। प्रश्न तो आप सभी जानते हैं वस्तुनिष्ठ बहुकल्पी तो होंगे ही, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी भाई साहब, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 यानी कि 25% जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन अगर जो आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब आगे थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, जो सिलेबस इस बार चेंज हुआ है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हैं तो कम से कम आपको उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला ही भाग है आपका पंचायती राज व्यवस्था। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, यानी कि आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। जब से हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई है तब से लेकर इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, इतिहास पूछा जाएगा। दूसरा है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, जो वर्तमान में है कि किस प्रकार से जो नगर में नगर पंचायत होती हैं, किस प्रकार से ग्रामों में ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, नगर पंचायत का गठन कैसे होता है, ये सब पूछा जाएगा, इसका स्वरूप पूछा जाएगा। पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, यानी कि पंचायत जो है वो किस मामले में अपना खर्च करती हैं, उनके जो आय के स्रोत होते हैं वो कहाँ से होते हैं, मतलब केंद्र सरकार से उनको कितना मिलता है, राज्य सरकार से कितना मिलता है, इसके अलावा जो टैक्स लगते हैं वो हमें किस प्रकार से मिलते हैं, तो वो भी आपसे इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, ये यहाँ से भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा था लेखपाल की परीक्षा में क्या हुआ था कि आपका ग्रामीण विकास था, ग्राम समाज था, पूछा जाना था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा लगभग 25 प्रश्नों का पूछना जाना था, लगभग 20 से 21 प्रश्न जो थे वो आपके केवल और केवल योजनाओं से पूछ लिए गए थे, यानी कि जिसके बारे में किसी ने कोई अनुमान भी नहीं लगाया था वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप देखिएगा इस पेपर में भारी भरकम वेटेज है आपका ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ये भी नहीं आपको केंद्र सरकार की योजनाएं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी है कौन कौन सी, आपको केवल और केवल उत्तर प्रदेश की योजनाएं पूछनी है, आपको वही पूछी जानी है, वही पढ़नी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात इस बार इन्होंने की है कि पहले ही इन्होंने बता दिया कि भाई साहब तैयार रहो आप, है ना, तैयार रहो, हम आपसे जरूर योजनाएं पूछेंगे, भाई साहब बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या है, तो थोड़ा मोटा मोटा आप देखेंगे तो ये जो इतना सेक्शन है ये आपका, ये जो भाग 1 है तो 10, 10-20, 10-30, 5-35 और 20-65, यहाँ पे देखिएगा मोटा मोटा आप देखिएगा कि लगभग 65 प्रश्नों का जो है ये चीज़ है। 65 नंबर आपका बहुत बड़ा होता है किसी भी परीक्षा में। 65 प्रश्नों का केवल और केवल आपका पूछा जाएगा पंचायती राज से, है ना, 65 प्रश्न और केवल आपके पंचायती राज से पूछे जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा और भारी भरकम वेटेज होता है। और इसके अलावा कंप्यूटर से भी आपके 15 प्रश्नों जो पूछे जाएंगे, तो ये भी हम आपको करवा देंगे। हमने आपको वीडियो के एग्जाम में भी कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन दिए थे और यहाँ पर भी हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो 65 ये हो गए, 65 ये हो गए और 15 ये हो गए, ठीक है। और आपका 20 नंबर का सबसे ज़रूरी बात, आपका यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा,
6, 7, 2, 9, 10, यानी कि कुल मिलाकर आपके 100 प्रश्न हो गए, जो कि एक बहुत अच्छा सिलेबस है आपका। थोड़ा डीपली भी इसको देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, इसमें भी आपका 20 का पूछा जाएगा, यानी कि 65 नंबर का पंचायती राज आपका, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर और 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 100 प्रश्नों का, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा सिलेबस है इस बार, थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो पाएगा, जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो पाएगा। आप यहाँ पर भी देखिए, थोड़ा और इन्होंने डिटेल में बता दिया है कि कौन कौन सा सिलेबस हम थोड़ा डीपली पूछेंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास में क्या पूछेंगे, देखिए परंपरागत पंचायतें, ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, मैंने बताया था ना ब्रिटिश काल से पूछेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से हुई, पंचायती राज के सशक्तिकरण हेतु गठित समितियाँ, कौन कौन सी समितियाँ आई थी, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे अशोक मेहता समिति आई थी, बलवंत राय मेहता समिति आई थी, तो इन सारी समितियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज का संवैधानिक आधार उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, सब ये मैंने आपको याद होगा, जो इन्होंने लेखपाल से हमसे जुड़े हुए थे, मैंने आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ ये कराया था। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप आप देख सकते हैं ना, कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के विधायी प्राविधान, स्वरूप हो सकती है, पंचायतों में निर्वाचन और आरक्षण की व्यवस्था क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, ग्राम पंचायतों के अधिकार दायित्व निर्वाहन और पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियां एवं समाधान, यानी कि सब कुछ आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। वित्तीय स्रोत मैंने बताया था ना आपको, अभी कर, उपकर और आय के अन्य स्रोत पढ़ना पड़ेगा, राज्य वित्त आयोग की संरचना पढ़नी पड़ेगी, अधिकार, केंद्रीय वित्त आयोग, पंचायती राज और सशक्तिकरण भूमिका, यानी कि थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और ये सारा सिलेबस आपके सामने बिल्कुल इसको प्रिंट आउट करा के निकलवा लीजिएगा, ठीक है, और पूरा आपके सामने टेबल पर होना चाहिए, और हम आपको हर एक टॉपिक के माध्यम से कराएंगे। देखिए ना, यहाँ देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु कदम कौन कौन से उठाए गए हैं। यहाँ पर आप ये भी देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ये देखिए चार्टर पूछा गया, सचिवालय पूछा जाएगा, जन कल्याणकारी योजनाएं, और ये कार्यक्रम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जबकि ग्रामीण विकास योजनाएं हैं, ठीक है। यहाँ से जो है, यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 एवं फेज 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं, यानी कि कुल मिलाकर आपको वही पढ़ना है जो कि आपको बनना है ना, वही पढ़ना है जो कि आपको बनना है, और बहुत अच्छा सिलेबस है, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बस क्या करना है, प्ले स्टोर पे ऐप को है जो डाउनलोड कर लेना है, और बाकी सचिव के रूप में क्या भूमिका है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो इनका कंप्यूटर का सिलेबस है वो सेम आपका जूनियर असिस्टेंट की तरह है, पूरा का पूरा वही सिलेबस इन्होंने उठा के रख दिया है, तो ये भी हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आगे चलते हैं तो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित और इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, थोड़ा ये पूछा जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में आपको क्या पढ़ना है, सेम वही है जो आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार पूछे जाएंगे, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं, यानी कि उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं भी पूछी जाएंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा अच्छा सिलेबस है। आगे तो इंग्लिश में रहेगा, तो इसको थोड़ा आपको कोई ज़रूरी नहीं, मैंने आपको हिंदी में पूरा बता दिया है, और हिंदी में ही आपको संपूर्ण नोट्स इसके मिल जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, यूट्यूब पर इतना सस्ता आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। और ये चार्ज सिर्फ इसीलिए है, एक सहयोग राशि है कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो वाकई में सीरियस है, वो वहाँ से पढ़ लें। बाकी यहाँ पर भी हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे, और कल तक का हो सकता है आपको डेमो भी मिल जाएगा, तो उसको भी थोड़ा आप देख लेना, तो कुछ चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। और बाकी मैंने जो आपको बता दिया इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लगभग 50,000 प्लस बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। परीक्षा की अगर नवंबर नहीं हो पाएगा तो दिसंबर तक जा सकती है, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तैयारी कैसे करें, तो यूट्यूब पे भी मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, और इसके अलावा कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस आपको प्ले स्टोर पे हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई और आपका डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।